आपको भी आपके कान से आवाज आती है, बहुत परेशान रहते हो, रात को सोने नहीं देती है? सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर इस आवाज को आप ठीक कर सकते हैं। आपके कान से कोई आवाज नहीं आएगी। सिर्फ कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी टिनिटस की समस्या को आप ठीक कर सकते हो। ये जो कान से सीटी जैसी आवाज आती है या फिर ऐसा लगता है कि कहीं दूर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, वो आपको दिन में भी सुनाई देगी और रात को तो जब सन्नाटा हो जाता है ये आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देती है, रात को नींद भी नहीं आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, दवाइयां भी खाते हैं लेकिन कोई आराम नहीं होता है। इसको कहते हैं टिनिटस। अगर ये समस्या है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करके जो आज आपको मैं समझाने वाली हूँ, तो मात्र 5 मिनट में आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों में जो कान की हड्डी होती है तो उसमें कोई दिक्कत आ जाती है। कभी कभी ये कफ ज्यादा बढ़ने की वजह से भी हमारे कान से आवाज आने लगती है, क्योंकि कफ जो कान की महीन महीन नसें होती है, छोटी छोटी नसें होती है, वहां आकर कफ रुक जाता है, तो तब भी ये दिक्कत आ सकती है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों में नहाते हुए पानी चला जाता है, क्योंकि जो हमारी कान की मशीन होती है, कान के अंदर गर्मी होती है और जब पानी चला जाता है तो बूंद की तरह बन जाती है और वहां पे रुक जाती है, जिसकी वजह से जब कोई साउंड हमारे कान में जाती है तो वहां पे वो साउंड घूम कर आपको दोबारा सुनाई देती है, वापस सुनाई देती है, या फिर अंदर की जो आवाज है वो आपको सुनाई देने लगती है ज्यादा तरीके से। तो इसलिए आप परेशान हो जाते हो और ये आवाज हर समय आपको सुनाई देती है। तो चलिए मैं कुछ स्टेप आपको समझाती हूँ क्या करना है अगर ये आवाजें आपके कान से भी आ रही है। सबसे पहले आपको पाउडर की जरूरत है। पाउडर लेना है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, दूसरे से भी करवा सकते हैं। ये पाउडर आपने लिया है और जैसे ये कान है तो आपको आपके कान के अराउंड पाउडर लगा देना है, क्योंकि जो स्टेप हम करने जा रहे हैं उससे आपकी स्किन के ऊपर रगड़ आ सकती है, छिल सकती है, क्योंकि यहाँ की स्किन बहुत मुलायम होती है, इसलिए इस पाउडर का यूज करेंगे। अच्छे से पाउडर को लगा लेना है। अब जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसको ध्यान से देखना है। अब देखिए, सबसे पहले अपनी 2 उंगलियों को लेना है और ऐसे कान के ऊपर से क्रॉस करना है इस तरीके से 40 बार। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप पीछे से ऐसे ही 40 बार आपको ये करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ऐसे ही नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ऐसे ही कान के आगे से इस तरीके से, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 40 बार हमने ऊपर किया, पीछे से किया, नीचे से किया और आगे से किया, ये आपने करना है। इसके बाद ध्यान से देखिए, अपनी उंगली को यहाँ पे रखना है, कान का जो ये हमारा छेद होता है यहाँ पे रखना है और पीछे की तरफ इसको खोलना है। इस तरीके से पुश करना है 6 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे ही ऊपर से पकड़ना है और ऊपर की तरफ प्रेस करना है, यानी कि और खुले आपका कान ऐसे। 1 2 3 4 5 6।
ऐसे ही आगे की तरफ, इसको यहाँ हाथ रखे आगे की तरफ खोलें, 1 2 3 4 5 6। पेशेंट को ऐसे लगेगा जब ऐसे ये आप प्रेस करके यहाँ पे जो आपके कान का छेद है बिल्कुल यहाँ पे उंगली रख के खोलना है। पेशेंट को ऐसे लगेगा कान खुल रहा है, कान का छेद चौड़ा हो गया, जो आवाज है वो अच्छे से सुनाई देगी। इस तरीके से यहाँ पे रखना है, उंगली को नीचे की तरफ पुश करना है ऐसे, 1 2 3 4 5 6। 6 सेकंड के लिए करना है, पहले साइड में, फिर ऊपर, फिर आगे की साइड और फिर नीचे की साइड। अब इसके बाद इस तरीके से हथेली को आगे से लाना है और कान को बंद करना है इस तरीके से और फिर खोलना है। ये भी हमें 6 बार करना है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये कर दिया। अब मुंह खोलो, आ करो, आ करना है और यहाँ बिल्कुल कान के नीचे गड्ढा जो बनेगा, यहाँ ये गड्ढा जो बनेगा इस तरीके से, इसको पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 15 बार करना है, 11 12 13 14 15 और फिर अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसके बाद हमें ऐसे पकड़ के कान को इस तरीके से खोलना है, यहाँ पे मसाज करनी है 2 से 3 बार इस तरीके से आपने मसाज करनी है। ऐसे कान को पकड़ के इस तरीके से मसाज कर दीजिए, बहुत ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है क्योंकि कान बहुत मुलायम होता है, छिलने का डर रहता है, तो पकड़ के ऐसे खोलने की कोशिश करिए। 3 से 4 बार ये आप कर सकते हैं। इसके बाद कान को इस तरीके से पकड़ना है या ऐसे भी दूसरे हाथ से पकड़ सकते हैं और आगे की तरफ ऐसे घुमाना है 6 बार, 1 2 3 4 5 6 और फिर अपोजिट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है। और लास्ट टाइम जो मैंने एक वीडियो में भी आपको एक प्राणायाम भी दिखाया था, पेशेंट को बोलिए कि ये प्राणायाम करे 2 से 3 बार के लिए। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ क्या करना है। आपको सांस भरनी है, नाक से भी भर सकते हैं, मुंह से भी भर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। सांस भरिए, ऐसे देखिए, नाक को बंद करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सांस भरा, अपनी सांस को मैंने पूरा मुंह में भर लिया, मेरे गाल फूल गए। अब फूलने के बाद ये जो हवा है इसका प्रेशर मारना है आपको अपने कानों की तरफ, बिल्कुल धीरे धीरे से, बहुत तेज गति से नहीं, धीरे धीरे से। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि कान के जो पर्दे हैं वो खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाइए। धीरे धीरे क्या होगा, जो कान की नसों में कोई चीज फंस गई है जिसकी वजह से टिनिटस की समस्या आपको हो रही है, या पानी वहां पे रुक गया है, या कोई और भी समस्या हो सकती है, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स वहां पे रुका हुआ है वो वहां से निकल जाएगा। अगर आपको दोनों कानों से आवाज आ रही है तो दोनों में कर सकते हैं, और वैसे भी अगर आप दोनों कान में करना चाहते हैं तो बैलेंस बना रहेगा, दोनों कानों में भी ये स्टेप फॉलो किए जा सकते हैं। लेकिन अगर एक कान से ज्यादा आवाज आ रही है, एक कान नॉर्मल है, तो एक कान में भी ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, और दूसरे कान में अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्टेप मैंने बताए हैं उसका पर्पज क्या है कि कान का जो एरिया है सबसे पहले उसको हीट देना, गर्म करना। गर्म करने से ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स या फिर ब्लॉकेज वहां पे बनी हुई है जिसकी वजह से ये आवाज आपको आ रही है, तो वो वहां से निकल जाएगी, आगे की तरफ मूव हो जाएगी, या फिर पानी अगर रुका हुआ है तो पानी भी निकल जाएगा। और इस तरीके से आप अपनी आवाज आने की समस्या को पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं। एक बार में अगर ये समस्या आपकी ठीक नहीं हो रही, पूरी तरीके से 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो, और मुझे ये पक्का पता है अगर आप रेगुलरली बेसिस पे इसे करते हैं और प्राणायाम भी करते हैं, और खाने पीने का ठंडी चीजों का परहेज करना है, हल्की गर्म चीजें खाइए, यानी कि जैसे फ्रूट्स हैं जो गर्म होते हैं तासीर में, हल्के गर्म, जैसे पपीता आप खा सकते हैं,
चीकू आप खा सकते हैं, और बहुत ज्यादा मीठे फल भी नहीं खाने, जैसे आम या केला, ये दोनों कफ बढ़ाने वाले होते हैं, तो इसको पूरा अवॉइड करें। ठंडे जो फल होते हैं उनको भी अवॉइड करें। दही, लस्सी, इन चीजों को अवॉइड करें। रात में आपको चावल नहीं खाने हैं। दूध या दूध से बनी चीजों का भी परहेज करें। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी जो कान की समस्या पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। और हाँ, रात को सोने से पहले एक चीज और कर लेना कि जब आप सोने जाते हैं तो हीटिंग पैड ले लेना। आपने देखा ही होगा, या फिर बोतल में पानी भर के भी लिया जा सकता है। और इतना तेज गर्म नहीं करना कि यहाँ की स्किन जल जाए, हल्का गर्म रखना है। और यहाँ की जो साइड की स्किन होती है उसको ऐसे सेकना है। इस तरीके से आप ये कॉटन से भी कर सकते हो, रुई से। जैसे रुई को हल्का सा तवे के ऊपर गर्म किया जा सकता है इस तरीके से, और यहाँ से सिकाई कर ले इस वाले एरिया का। बस 1 या 2 मिनट के लिए सिकाई करनी है और सो जाना है। और जब भी आप नहाने जाएं, नहाते वक्त एक चीज का ध्यान रखें कि रुई लेनी है, उसके ऊपर सरसों का तेल डालना है, कुछ बूंदे, 1 या 2 बूंद, और उसको अपने कानों में लगाना है, तब नहाना है। क्योंकि कभी कभी पानी की बूंदे कान में चले जाने की वजह से भी ये आवाजें बार बार आती रहती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि अगर टिनिटस की समस्या है तो किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।